तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना ट्विंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने वाले हैं। ठीक है, जो अपना लास्ट टॉपिक बचे कुचे जो है वो सारी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है आप लोग को कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें ना समझ आए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए। तो प्लीज़ बिना स्किप करे देखिए। और आप लोग बिना स्किप करो देखोगे तो मैं आपको 100% श्योर 99% श्योर देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। और 1% क्या भरोसा आपको समझना है, ठीक है। लेकिन 99% आपको देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, कि वीडियो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, बिना स्किप करे देखो। और इस अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब हम ना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रीवियस वीडियो आई बटन पे है, प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं होना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्विंस, ठीक है, ट्विंस क्या होते हैं? तो ट्विंस मतलब जुड़वा, ठीक है, बच्चे, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जैसे ये दो जुड़वा बच्चे हैं, सिमिलर है, ठीक है। ये जो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस मतलब एक मतलब जब जन्म होते हैं तो एक साथ दो बच्चे जन्म होते हैं, उनको ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके दो जन्म नहीं, एक साथ जो दो बच्चे जन्म होते हैं, एक साथ दो बच्चे जन्म हुए तो उनको ट्विंस बोलेंगे। ओके, ट्विंस उनको बोलेंगे जो एक साथ दो बच्चे होते हैं। अब देखो, ट्विंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ट्विंस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोजाइगोटिक। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो एक ही जैसे दिखते हैं, पूरा पूरा एक जैसे, बाल भी एक जैसे रहता है, थोड़ी मतलब हरकतें भी एक ही जैसे रहती है, दोनों के दोनों मतलब एक जैसे रहते हैं, ठीक है। और कुछ रहते हैं, और दूसरा टाइप है डाइजाइगोटिक ट्विंस। और ये डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, वो जो दो बच्चे रहते हैं वो भी ट्विंस ही रहते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें सिमिलैरिटी नहीं रहती है। मतलब एक बच्चा अलग तरीके का दिखता है तो दूसरा बच्चा अलग तरीके का दिखता है, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों अलग अलग दिखेंगे और अलग अलग तरीके के भी रहेंगे। मतलब एक पढ़ाई में तेज रहेगा, एक नहीं रहेगा, ऐसे चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो आपने ऐसे देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम एक जैसे ही दिखते हैं, पूरा सिमिलर दिखते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो जुड़वा होने के बावजूद एक जैसे नहीं दिखते। तो इसलिए नहीं होते, दिखते हैं एक जैसे, क्योंकि वो डाइजॉगेटिक ट्विंस होते हैं। और जो बच्चे एक जैसे दिखते हैं, जो ट्विंस होते हैं, वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, ठीक है। तो अब हर एक चीज़ को समझते हैं, मोनोजाइगोटिक डाइजॉगेटिक क्या है। तो सब पहले आपको जो ये पॉइंट्स है ये समझते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है, टू एम्ब्रियो डेवलप simultaneously in the same uterus and thus two offspring are delivered simultaneously. Such offspring are called as twins. देखो क्या होता है, देखो ट्विंस में क्या होता है ना, कि दो एम्ब्रियो होते हैं और डेवलप होते हैं एक साथ, ठीक है। नॉर्मल जो नॉर्मल जो ट्विंस होते हैं वो क्या होता है कि दो मतलब दो एम्ब्रियो रहते हैं जो एक साथ इम्प्लांट होते हैं यूट्रस के अंदर, और फिर दो इससे चाइल्ड बनते हैं। इनको यही डाइजाइगोटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो बच्चे एक साथ डिलीवर होते हैं और ठीक है, और एक ही माँ बाप के बच्चे रहते हैं दोनों, ठीक है, दोनों एक जैसे रहते हैं। तो इनको डाइजाइगोटिक बोलेंगे, क्योंकि दो एम्ब्रियो से बने रहते हैं, डाइजाइगोटिक, ठीक है। डाइजाइगोटिक का मतलब ये डाइजाइगोट मतलब दो जाइगोट से बनते हैं, तो दो जाइगोट रहेगा तो दो एम्ब्रियो भी बनता है, तो उस वजह से दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। मेनी कपल्स हैव ट्विंस, बहुत सारे लोगों के पास ट्विंस होता है, मतलब बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे जो होते हैं वो ट्विंस होते हैं, जुड़वा जुड़वा बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम कपल्स कोई ट्विंस होते हैं, बहुत सारे ट्विंस है, मतलब बहुत सारे कपल्स हैं जिनको ट्विंस होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विंस एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। दो मेन टाइप्स के ट्विंस होते हैं, ठीक है। पहला मोनोजाइगोटिक, दूसरा डाइजाइगोटिक। नाम से समझते, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगुलर, ओके, वन, ठीक है, वन मतलब मोनो, ठीक है। डाई का मतलब होता है, और डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, दो। अब जाइगोटिक मतलब जाइगोट, ठीक है, मतलब वन जाइगोट और टू जाइगोट, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब ऐसा ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बने हो, एक जाइगोट से जो ट्विंस बनते हैं उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और जो दो जाइगोट से ट्विंस बनते हैं, ठीक है, दो जाइगोट हैं, ओके, टू जाइगोट से, तो वो उन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, ओके। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या है, ठीक है, तो हम ऐसे समझते हैं, फिर टेक्स्ट बुक पॉइंट समझेंगे, ओके। तो देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं,
इनमें क्या होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है। थोड़ा हम स्पेस लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर खाली जगह है तो इधर देखते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करने को जमेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, इधर लिखते हैं मोनो, ठीक है, मोनो खाली लिख देते हैं, और मोनोजाइगोटिक, ओके, जाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एक सिंगल जाइगोट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, ये ओवम, मतलब ये ओवम और ये स्पर्म दोनों मीट किए और इससे एक जाइगोट बना। अब ये जो सिंगल जाइगोट है, ओके, सिंगल जाइगोट जो है वो ही डेवलप होकर एक एम्ब्रियो बन जाता है, और ये जो एम्ब्रियो होता है वो कुछ दिन के बाद ये टूट जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, और ये सिंगल एम्ब्रियो दो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। तो इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंगल एम्ब्रियो से दोनों बने, ओके, ये सिंगल एम्ब्रियो था जो टूट कर दो बन गए। जैसे कि अगर समझ लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और इसको आपने अपने आप को आधा आधा कर दिया, तब ये दोनों के दोनों एक जैसे ही रहेंगे ना, सिमिलर रहेंगे। तो उसी तरह से ये जो दो एम्ब्रियो रहेंगे वो भी सिमिलर रहेंगे, इनसे जो बच्चे पैदा बनेंगे वो भी एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे, इसलिए सेम दिखते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो इसलिए सेम दिखते हैं क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हुए रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब दो एम्ब्रियो बन जाते हैं, और ये दो एम्ब्रियो कब बनते हैं, जब जाइगोट डेवलप हो जाता है, जब एक एम्ब्रियो बन जाता है, तो जब 8 हफ्ते होते हैं ना, जब ऐसे जब 1 से 2 महीना जब स्टार्ट हो जाता है, मतलब 8 हफ्ते नहीं, सॉरी, 8 दिन जब होते हैं, जब जाइगोट जैसे बनता है 8 दिन के बाद, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, जैसे ही जाइगोट बन गया समझ लो फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एम्ब्रियो मिला, और एम्ब्रियो और स्पर्म मिले और दोनों मीट करने के बाद जैसे ही जो जाइगोट बन गया, ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट बन गया। अब 8 दिन के अगर अंदर ये जो जाइगोट है ये टूट गया बीच से, ठीक है, अगर टूट के दो हो गया तब ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो ये जो जाइगोट है वो 8 दिन के बाद बना, 9 दिन के बाद बना, 10 दिन के बाद बना, या 1 महीने के बाद, या 2 महीने के बाद अगर अलग अलग हुआ, तब क्या होता है, ये जो ट्विंस होते हैं ये ट्विंस नहीं रह जाते। पता है क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो ट्विंस हो जाते हैं वो उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि समझ लो ये एक ट्विन है, ठीक है, ये एक चाइल्ड, एक लड़का है, ओके। तो अब ये जो ट्विन है इसका हो सकता है ऐसा कि दो मुंडी आ जाए, ठीक है, इधर एक दूसरा ट्विन, इधर दूसरा ट्विन, क्यों, क्योंकि 8 दिन के बाद ये अलग अलग हुए, जाइगोट 8 दिन के बाद टूटा, अलग अलग हुआ इस वजह से। और उसके बाद जब जाइगोट 8 दिन के बाद डबल डबल होने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा चिपके चिपके जाइगोट रह जाते, और वैसे ही एम्ब्रियो बनने के बाद वो फर्टिल इम्प्लांट हो जाते हैं। इस वजह से ये एक दूसरे से जुड़े जुड़े रह जाते हैं। तो ऐसे भी हो जाता है, या उनका कोई ऑर्गन रहता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, किसी किसी का कोई कोई चाइल्ड होता है जिनका सिर जो है ऐसे दोनों का सिर ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो कुछ कुछ किस जुड़े हुए रहते हैं, या बॉडी पार्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो मतलब 8 दिन के बाद अगर जाइगोट जो है वो टूटता है, ठीक है, 8 दिन के बाद अलग अलग होता है और दो जाइगोट बनते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब वो जो चाइल्ड होते हैं वो एब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे दो बच्चे, एक एक चेहरा दो दो बन जाता है, या ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जी नहीं पाते, हाई चांसेस रहते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो जी नहीं पाएंगे, मर जाते, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते मतलब जन्म के टाइम पे ही मर जाते, ठीक है, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, या फिर वो बच्चे एक दिन के लिए जीते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जीते हैं। लेकिन कुछ कुछ चांसेस में बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी भी जी लेते हैं, पूरी ज़िंदगी भी जी लेते हैं। तो इस तरह से होता है, और वो जो बच्चे होते हैं अगर उन जो वो जो बच्चे उनको अलग भी किया जा सकता है, ठीक है, अभी टेक्निक है कि वो जो बच्चे हैं उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका कुछ ऐसा ऑर्गन हो जुड़ा हुआ जो वो अलग कर सके, समझ लो यहाँ से उनका एक हाथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाथ को काट के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हाई चांसेस रहते हैं कि जो बच्चे हैं वो दोनों के दोनों भी मर सकते हैं, या फिर कोई एक मर सकता है। लेकिन मतलब 99% चांस है कि ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और 1% चांस रहता है कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा, मतलब 1% नहीं, सॉरी, 90% चांस रहता है कि ये फेल हो जाएगा, और 10% चांस रहता है कि ये फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, मतलब बच्चे जिंदा बच जाएंगे दोनों के दोनों। लेकिन ज़्यादातर तो एक मर जाता है या फिर दोनों मर जाते हैं। तो इसलिए मतलब जाइकोट अगर 8 दिन के पहले अंडर में, अगर 8 दिन के पहले अगर अलग अलग हो जाते, दो हो जाते, तब क्या होता है, ये जो जाइकोट होते हैं वो चिपकते ही नहीं एक दूसरे से, और अलग अलग ही दो एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है। अब ये दो जो एम्ब्रियो रहते हैं वो जाते हैं
यूटेरस के अंदर और वहीं पे इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ग्रो होते हैं और एक ही कोक के अंदर, एक ही यूटेरस के अंदर दो दो चाइल्ड पैदा हो जाते हैं और फिर जब डिलीवरी के टाइम पे दो दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं, ठीक है। डिलीवरी में दो दो बच्चे पैदा होते हैं और ये जो ट्विंस होते हैं वो होते हैं मोनोजाइगोटिक, ठीक है, मोनोजाइगोटिक, ओके। ये जो बच्चे होते हैं वो होते हैं मोनोजाइगोटिक। अब डायजोगोटिक क्या होता है? डायजोगोटिक होता है, डायजोगोटिक में क्या होता है, कभी कभी देखो, पहले हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेते हैं, ओके ओके। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा कुछ है, यहाँ पे ये ओवरी, ओके, यहाँ पे दूसरा है, ओके। तो क्या होता है, देखो नॉर्मल में क्या होता है कि हर महीने एक ओवरी जो है वो एक ओवरी निकालता है, ठीक है, और ओविडक्ट में जाके इंतजार करता है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए। कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ कारण या कुछ वजह से ये जो ओवरीज होते हैं वो दोनों एक साथ ओवम दे देते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ दे देते हैं। और ये जो एक साथ देने की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है वो दोनों तरफ जाते हैं ना, इधर आधे मर जाते हैं, फिर इधर जाते, इधर मर जाते, फिर आधे इधर चले जाते, आधे इधर चले जाते। तो दोनों तरफ जाने की वजह से क्या होता है, जो दोनों तरफ फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब इधर भी एक जायकॉड बन जाता है, इधर भी एक जायकॉड बन जाता है, और जायकॉड डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब दो दो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और ये जो दो एम्ब्रियो होते हैं वो दोनों के दोनों यूट्रस में आते हैं इम्प्लांट होने के लिए। और इसलिए ये दोनों जो एम्ब्रियो, मतलब ये दोनों जो ट्विंस बनेंगे, जो चाइल्ड रहेंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग एम्ब्रियो से बने, दोनों अलग अलग स्पर्म से बने। और हर एक जो स्पर्म होता है, पता है आपको कि हर एक जो गैमेट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, एक डिफरेंट होता है, वो अलग ही तरीके का, हर एक गैमेट अलग तरीके का होता है, ठीक है। जैसे हम इंसान है तो हर एक इंसान अलग तरीके का, वैसे ही वो जो हर एक स्पर्म है वो अलग तरीके का होता है। तो इसके अंदर अलग तरह का स्पर्म घुसा, इसके अंदर अलग तरह का स्पर्म घुसा, ठीक है। देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि जो ट्विंस होते हैं वो दो, या तो लड़का लड़का रहेंगे या तो लड़की लड़की रहेंगे, मतलब जो जेंडर है दोनों का एक ही रहता है, सिमिलर रहता है, ठीक है। दोनों जो ट्विंस है वो एक ही जेंडर के रहते हैं, दोनों ट्विंस रहेंगे, मतलब दोनों के दोनों मेल रहेंगे तो फीमेल रहेंगे, मतलब दोनों कॉमन एक ही जेंडर रहता है, कॉमन जेंडर रहता है दोनों का। लेकिन डायजोगोटिक में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इसके ये मेल हो, ये फीमेल हो, या दोनों मेल हो, या दोनों फीमेल भी हो, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि दोनों मेल रहेंगे या दोनों फीमेल रहेंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो दोनों ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, थोड़ा एक भी, मतलब थोड़ा एक दूसरे से दिखते ही नहीं, तो एक थोड़ा भी एक दूसरे से नहीं दिखते, ओके। और जब 9 महीने के बाद जब ये दोनों की डिलीवरी होगी तब दोनों निकलेंगे और बोलेंगे डायजोगेटिक ट्विंस से, ओके। अब डायजोगोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपको क्लियरली समझ आ गया। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही जाइगोट रहता है जो डिवाइड होकर दो जाइगोट बन जाता है, और उसके बाद वो एम्ब्रियो बनने के बाद, एम्ब्रियो जब बनता है तो मतलब दो एम्ब्रियो इम्प्लांट होते हैं और ट्विंस बन जाते हैं, दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर 8 दिन के बाद ये टूटेगा तो इम्प्लांटेशन भी होगा, दो चाइल्ड भी होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, चिपके चिपके रहेंगे, ठीक है। डायजागोटिक ट्विंस क्या है, तो डायजागोटिक ट्विंस का मतलब है ऐसे ट्विंस जो जिनमें दो एम्ब्रियो हो, ठीक है, दो जाइगोट होते हैं जो फर्टिलाइज होकर दो एम्ब्रियो बनते हैं। और ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पर्म घुसा रहता है ना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है मेल वाला स्पर्म घुसा हो, मतलब 22+X वाला घुसा हो सकता है, या 22+Y वाला घुसा हो, तो कोई भी घुस सकता है, अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो स्पर्म घुसा है और उससे फर्टिलाइजेशन होकर कुछ भी बन सकता है, ठीक है। और इसमें जो बच्चे होते हैं उनका जेंडर एक नहीं रहता, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों जो चाइल्ड होते हैं उनका जेंडर एक रहता है, या तो मेल दोनों है या तो फीमेल दोनों है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों के दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये मेल ये फीमेल ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे से एक जैसा दिखेंगे भी नहीं, ओके। अब हम टेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पॉइंट पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे तो क्लियर कर लेंगे। टू एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियसली, ये तो हो गया ना पॉइंट, ठीक है। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखना है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और अभी तक बिना स्किप करे देखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके। शेयर करना मत भूलो, और प्रीवियस वीडियो आई बटन पे मिलेगा तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। और ये जो है पूरा फीमेल का ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आई बटन पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पे तो है ही। तो देखो, ट्विंस मतलब जुड़वा, मोनोजाइगोटिक मतलब बताया मैंने आपको, जो
एक जायकोट से बनते हैं, सिंगल जायकोट होता है 8 दिन के बाद, 8 दिन के अंडर में वो डिवाइड हो जाता है और 2 जायकोट बन के एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, पॉइंट देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक पॉइंट्स क्या है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्मेड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो एक सिंगल एम्ब्रियो से ही बने हुए रहते हैं। मतलब एक सिंगल जाइगोट रहता है, जो एक सिंगल एम्ब्रियो ही रहता है ना, वो फटे मतलब होने के बाद सिंगल एम्ब्रियो बनता है और वो डिवाइड होकर 2 चाइल्ड बन जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल ओवम रहता है, एक सिंगल स्पर्म रहते हैं ना, 2 स्पर्म गए रहते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक ओवम रहता है, एक ही स्पर्म रहता है, बस वो अलग अलग टूट जाते हैं। इस वजह से टूटने की वजह से क्या होता है, 2 चाइल्ड हो जाते हैं। अगर नहीं टूटेंगे तो सिंगल ही बचा रहेगा। ठीक है, और मोनोजाइगोटिक में दो दो स्पर्म होते हैं, क्योंकि दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इधर डबल हो रहा है ना, डबल बार फर्टिलाइजेशन, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ठीक है, जायकोट बोला था, एम्ब्रियो मेरे को बोलना रहा था। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था मतलब 8 दिन, ठीक है, जब जायकोट बना और जब वो डिवाइड हो रहा था, मतलब 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ऐसे जब डिवाइड हो रहा था, तब जब वो डेवलपमेंट के 8 दिन के अंडर में जब जायकोट बना, उसके 8 दिन के बाद ही वो जो एम्ब्रियो होता है, जैसे मतलब जायकोट जैसे बना और उसके 8 दिन के बाद वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो 8 दिन के बाद जैसे ही वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है, तभी वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। ठीक है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, 2 एम्ब्रियो हो जाते हैं। ओके, क्लियर। एम्ब्रियो डिवाइड होते हैं, मैंने गलती से जायकोट बोल दिया था, तो एम्ब्रियो डिवाइड होते हैं। ओके, और सेल ऑफ दैट एम्ब्रियो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप। और ये जो ग्रुप मतलब एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स से बना है ना, बहुत सारे जायकोट है जो मिलकर एक एम्ब्रियो बनाए हैं, तो वो जो सेल्स होते हैं वो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप बढ़ जाते हैं और वो 2 ग्रुप में बढ़ने के बाद ये दोनों होते हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इनके ऑर्गन सब कुछ फिर अलग वापस से ग्रो होने लगता है। ठीक है, ये भी ग्रो होता है, फिर ये भी ग्रो होता है, और ये दोनों चाइल्ड बन जाते हैं। ओके, these two group develop as two separate embryo and thus monozygotic twins are formed। और ये जो दोनों जो एम्ब्रियो होते हैं वो 2 ग्रुप में जो बटे हुए जो है सेल्स, वो अलग अलग एम्ब्रियो की तरह ग्रो होते हैं। मतलब अब अलग अलग हो चुके, तो अब अलग अलग एम्ब्रियो की तरह ग्रो होते हैं और उसके बाद मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाते हैं। ठीक है, सिंगल जाइगोट से जो बने थे वो फिर डेवलप होने के बाद मोनोजाइगोटिक ट्विंस जब डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, 9 महीने के बाद। और सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। और ये जो ट्विंस होते हैं, मतलब जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाले जो बच्चे होते हैं, वो एग्जैक्टली उनका जो जेनेटिक सिमिलैरिटीज होती है, मतलब उनका जो चेहरा रहता है, डीएनए जो रहता है, हर एक चीज़ जो होती है वो एक ही जैसी रहती है, क्योंकि एक ही स्पर्म से बने, एक ही ओवम से बने हैं, बस डिवाइड हो गए हैं। समझ लो आप ही हो, आपको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो दोनों एक ही जैसे रहेंगे ना, दोनों हम ही है ना, तो दोनों एक ही जैसे रहेंगे, बस अलग अलग हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, बॉडी बन चुकी है, इसलिए 2 इंसान है। ठीक है, अगर अलग अलग नहीं होते तो वो एक ही इंसान होता है। ठीक है, और ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस एंड देयर जेंडर इज ऑल्सो सेम, बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल। और ये जो इससे क्या होता है ना, ये क्यों होता है, तो देखो, ये जो ट्विंस होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और उनका जो जेंडर होता है, मतलब जेंडर मतलब गर्ल बॉय, ठीक है, तो वो जो जेंडर होता है वो भी एग्जैक्टली सेम रहता है, मतलब दोनों के दोनों बॉय रहेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों गर्ल रहेंगे। ओके, और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताई होगी। ठीक है, ये जो मतलब ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है, मतलब ये जो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो जो है वो टूट जाता है और 2 एम्ब्रियो बन जाता है, ये जो इसका रीज़न होता है, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है वो किधर होती है, तो वो ओविडक्ट के अंदर होती है। मतलब एक एम्ब्रियो था वो 2 बन जाता है, तो क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, क्या रीज़न है, तो ये नहीं पता किसी को भी। ठीक है, नहीं, किसी को भी नहीं पता कि ये क्यों होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, मतलब क्यों टूटते हैं, रीज़न क्या है, तो ये नहीं पता अभी तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चला है कि ये जो एम्ब्रियो है वो क्यों टूटता है, रीज़न क्या है इसके पीछे का। डायजाइगोटिक का तो समझ आता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 बन जाते हैं, लेकिन इसका क्यों होता है, तो इसका अभी तक रीज़न नहीं पता चला है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ये भी बताना ये अच्छा लगा कि नहीं जो अभी मैंने बताया, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और क्या है, इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है ना, इफ द एम्ब्रियोनिक सेल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप 8 डे आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब जाइगोट बनने के
8 दिन बाद अगर वो एम्ब्रियोनिक सेल जो है, एम्ब्रियो के जो सेल्स है, अगर वो डिवाइड होते हैं तो देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइनेट ट्विंस। अगर समझ लो 8 दिन के बाद, मतलब अगर 9वें दिन 10वें दिन अगर वो जो सेल है वो डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप में, तब क्या हायर चांसेस है, मतलब ज़्यादा चांसेस है वो जो चाइल्ड होंगे, वो जो बच्चे होंगे, वो जो ट्विंस होंगे, वो जॉइनेड होंगे, एक दूसरे से जॉइन होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे नहीं जुड़े रहते, मतलब कभी कभी हो जाता है कि एक दूसरे से वो अलग ही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से चिपके ही होंगे, अगर 9 दिन के बाद या 8वें दिन में अगर हुआ तो। और ऐसे ट्विंस को बोलते हैं सेमेस ट्विंस, ठीक है, ऐसे ट्विंस का नाम है ये, ठीक है। नाम सबका याद रखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सेमेस ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस, ओके। सच ट्विंस आर बोर्न विथ सम पार्ट ऑफ बॉडी जॉइंटेड टू ईच अदर। और ऐसे जो ट्विंस होते हैं उनका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जॉइंट रहते हैं। सम ऑर्गन आर कॉमन इन सच ट्विंस। और कुछ ऑर्गन्स तो ऐसे होते हैं जो उनके में एक ही होते हैं, मतलब एक समझ लो एक ही दिल है और दोनों का दिल एक ही से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों का एक ही दिल है, दोनों का जो बॉडी है वो एक ही दिल से कनेक्टेड है। या और कोई ऑर्गन रहता है वो दोनों का एक ही ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, कॉमन एक ही ऑर्गन रहता है। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी ऐसे ट्विंस में, और इसलिए वो मर भी जाते हैं जल्दी। कुछ कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे 1-2 दिन बाद मर जाते हैं। और ऐसे बच्चों को ऐसे कांच के डब्बे के अंदर रखते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हुआ तो मर सकते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत क्रिटिकल केस होता है उनका। और क्या, डायजोगेटिक ट्विंस ना, तो देखते डायजोगेटिक ट्विंस 2 जायगोट रहेंगे, ओके। क्या रुक गया, हाँ देखो, 2 जायगोट रहते हैं, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार राइट साइड लेफ्ट साइड में, दोनों ओविडक्ट में होता है, और फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं। ओसनेली 2 oocyte are released from the ovary of woman, and both oocyte are fertilized by 2 separate sperm, and thus 2 zygote are formed। मतलब ये कब होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब ये कॉमन नहीं है कि ये कभी भी हो जाए, नॉर्मल नहीं है, ये एब नॉर्मल, मतलब ये हमेशा नहीं होता है, किन में किसी किसी वुमेन्स में ही होता है कि एक ओवरी है, मतलब 2 ओवरी है ना, 2 ओवरी है, तो दोनों ओवरी एक साथ दोनों ओवम रिलीज करते हैं, ओविडक्ट में जाता है, ठीक है, और इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं और इधर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये बहुत, मतलब ये कॉमन नहीं, ये किसी किसी में ही होता है, ज़्यादातर वुमेन्स में ये नहीं होता, ठीक है। तो एक साथ ये निकलता है तो ये नॉर्मल नहीं रहता, ये अलग नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। किसी किसी सिचुएशंस में एक साथ दोनों निकल जाते, दोनों ओवरी से निकल जाते हैं एक एक ओवम। और ये ओवम जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो 2 जायकोट बनेंगे, दोनों तरफ स्पर्म जाते हैं ना, एक इस तरफ जाते हैं, एक ग्रुप इस तरफ जाता है, तो इधर जो स्पर्म जाते हैं वो इसको फर्टिलाइज कर देंगे, इधर जो जाएंगे इसको फर्टिलाइज कर देंगे, जायकोट बन गया, ओके। 2 जायकोट बन जाते हैं, इसलिए डाइजाइकोटिक भी बोलते हैं, क्योंकि 2 जायकोट है ना, 2 जायकोट से बने हुए ट्विंस है, ओके। 2 embryo are formed from those 2 zygote, and both of these embryo are separately implanted in the uterus, and thus zygotic twins are delivered after complete development। वही कि दो ये जो मतलब एम्ब्रियो बन गए, 2 एम्ब्रियो बन गए दोनों तरफ, दोनों में, और फिर वो अलग अलग तरीके से, मतलब ये जो एम्ब्रियो है वो अलग जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा, और सेपरेट अलग अलग प्लांट हो जाएंगे, एक साथ नहीं प्लांट होंगे, अलग अलग प्लांट हो जाएंगे। अलग अलग प्लांट होने के बाद वो फिर ग्रो होने के बाद 2 चाइल्ड बन जाएंगे, ठीक है, 2 ट्विंस, ठीक है। ये ट्विंस हो इसलिए वो रहेंगे क्योंकि एक साथ दोनों जन्म हुए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से एकदम सिमिलर नहीं रहेंगे, थोड़ा भी इनमें सिमिलैरिटीज नहीं रहेगी, पूरा जेनेटिक सिमिलैरिटीज कुछ भी नहीं रहेगी, एक दूसरे से हर जगह से अलग रहेंगे, ठीक है। चेहरा भी अलग रहेगा, जैसे 2 भाई रहते हैं ना, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, तो वो ट्विंस वाले नहीं, मतलब जो बड़ा भाई छोटा भाई तो एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते ना, तो बड़ा भाई रहता है तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, छोटा भाई रहता है तो अलग दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही दिखेगा ये भी। और इसमें क्या होता है डायजोगेटिक ट्विंस में, ये दोनों के दोनों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि 2 स्पर्म गए रहते हैं, 2, एक स्पर्म इसमें गया रहता है, एक स्पर्म इसमें, एक ओवम इसमें, एक ओवम इसमें, मतलब 2 इधर गैमेट्स है, इधर 2 गैमेट्स है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट, ठीक है, इस वजह से 2 एम्ब्रियो बना है। तो दोनों अलग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है तो हर एक इंसान अपने में अलग अलग है, तो उसी तरह से ये जो स्पर्म और गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, हर एक अलग अलग रहता है।
इसलिए हर एक एम्ब्रियो भी अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड मे बी सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर। और ये जो ट्विंस होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, मतलब उनमें जो चेहरा वगैरह कुछ एक जैसा नहीं दिखता, ठीक है। और लेकिन उनमें जेंडर जो है वो सेम दिख सकता है। जेंडर कैसे सेम दिखेगा? तो अगर समझ लो ये जो जायको ओवम था, अगर इसके अंदर समझ लो 22+X वाला अगर गया है या Y वाला गया, समझ लो Y वाला गया, ठीक है, तो ये बॉय बनेगा। ओके, ये बॉय बन गया। और बाजू वाले में भी ये 22+ यही वाला गया, 22+Y वाला गया, तो ये भी एक बॉय बन जाएगा। तो ये कॉमन हो सकता है कि दोनों फिर बॉय बॉय बन गए, या फिर हो सकता है कि दोनों इसमें भी 22+X गया, इसमें भी 22+X गया, ठीक है, दोनों में गए, दोनों में ये एक कॉमन गया, तो भी हो सकता है दोनों जेंडर है, या फिर दोनों में अलग अलग भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 22+Y चला गया, इसके अंदर 22+X चला गया, तो एक लड़का एक लड़की बन जाएगा, ठीक है। तो डायजागोटिक ट्विंस आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार क्विक देख लेते क्या है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस। तो तो पहले हम देखो, हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। एक बार हम पूरा एक ऐसे ऊपर से समझ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसको देखेंगे, ठीक है। तो ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे रहते हैं, जो दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उसको ट्विंस बोलेंगे। ट्विंस में दो टाइप से, ठीक है, दो टाइप से, और एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और एक होते हैं डायजाइगोटिक, ठीक है, डायजाइगोटिक। तो ये दो टाइप्स होते हैं। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उनमें भी एक और टाइप्स आता है, ठीक है, आपको याद होगा अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये जो सेमेन जो मतलब 8 दिन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद अगर वो जो एम्ब्रियो है वो अगर ब्रेक होता है तो वो जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो वो जो ट्विंस होते हैं उन्हें ये सेमेंस ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स मान लो, 3 टाइप्स है, ठीक है। तो ये जो ट्विंस होते हैं 3 टाइप्स के ट्विंस है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, एक सिंगल जाइगोट होता है जो फर्टिलाइज होता है, यहाँ तक का सेम प्रोसेस होता है। और उसके बाद आता है माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, आपको माइटोटिक सेल डिवीजन पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे आई बटन पे आपको आ रहा होगा और आप लोग वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फर्टिलाइज होने के बाद ये माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जाइगोट बनता है और माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट कर देता है। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या है, तो एक सिंगल सेल रहता है जो अपने जैसा एक और बना देता है, ठीक है। तो अब ये जाइगोट लगातार डिवीजन होते जाता और एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो बनने के जैसे मतलब जाइगोट बनने के 8 दिन बाद, जैसे 8 दिन बीत जाता है, जाइगोट बन चुका है, वो सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो भी बन रहा है। अब जैसे 8 दिन बीत गया है, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, 8 दिन हो गया है, अगर उतने दिन में ये जो जाइगोट ये जो एम्ब्रियो है अगर ये ब्रेक हो जाता है, दो हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं जो इसके सेल्स होते हैं, वो अगर अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10वें दिन बनेंगे या 11वें दिन बनेंगे, 8 दिन के बाद अगर बनते हैं तो ये कौन से ट्विंस बन जाते हैं, सेमेंस ट्विंस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए उनके पार्ट्स रहते हैं, जॉइनेड पार्ट रहते हैं, तो वो वाले ट्विंस बन जाते हैं। ओके, डायजोगेटिक ट्विंस में क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो नॉर्मली हर एक ओवरी मतलब मंथली एक ओवरी रिलीज करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोनों ओवरी एक साथ एक ही मंथ में एक एक ओवम रिलीज कर देते हैं, मतलब ये वाला ओवरी भी एक रिलीज कर देता है और ये वाला भी एक रिलीज कर देता है। और दोनों ओविडक्ट में रहने की वजह से क्या होता है, इधर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब एक इधर इधर भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इधर भी फर्टिलाइजेशन होने की वजह से 2 जैकॉट बन जाते हैं और 2 एम्ब्रियो बनने के बाद इधर इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर और 2 चाइल्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें डायजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो उनका जेंडर सेम रहता है, ठीक है, मेल मेल रहेंगे, नहीं तो फीमेल फीमेल रहेंगे। लेकिन डायजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, वो उनका जो जेंडर वो सेम नहीं रहता, ठीक है, मेल फीमेल भी हो सकता है, जेंडर सेम भी हो सकता है, ठीक है, तो फिक्स नहीं रहता वो जेंडर उसका। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जेंडर जो होता है वो सिमिलर होता है दोनों का, और जेनेटिक सिमिलैरिटीज भी एक जैसी रहती है, चेहरा भी एक ही जैसा दिखता है उन लोग का। लेकिन डायजाइगोटिक ट्विंस में एक जैसा नहीं दिखता। ओके, क्लियर हो गया हर एक चीज़। अब हम अपना जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वैसे तो आप लोग वो सेमेन जो मैं अभी जो हमने देखा था अभी, सेमेन जो ट्विंस होते हैं
वो वाला आप लोग याद रखो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उसको हाईलाइट किया गया नहीं है, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो सेमेन, ठीक है। तो वो याद रखना, ठीक है, सेमेन ट्विंस। और ये भी याद रखना कि सेमेन ट्विंस क्यों बनते हैं, क्योंकि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जो एक जाइगोट से बनते हैं, वो अगर 8 दिन के अंडर अंडर मतलब 8 दिन के पहले अगर वो ब्रेक नहीं होते, मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बढ़ते उसके सेल्स, ठीक है, तब बनते हैं सेमेन ट्विंस। और सेमेन ट्विंस में क्या होता है, तो वो जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। एक कॉमन ऑर्गन होता है उनका, एक जुड़ा हुआ ऑर्गन होता है उनका कोई भी बॉडी का, और उसको अलग भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें चांसेस रहते हैं जो चाइल्ड्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और वो जो सेमेन बच्चे होते हैं वो मर भी जाते हैं जल्दी, वो पैदा जो होते हैं वो मरे हुए ही पैदा हो जाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, मतलब जो हमारी रिप्रोडक्टिव, जो हमारा पूरा जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके ऊपर हेल्दी चीज़ें, मतलब उसकी हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, वही सारी चीज़ें। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारी डिजीज़ है, जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, एड्स है, और भी बहुत सारी डिजीज़ है जो रिप्रोडक्शन में बाधा डालती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, उससे हमें प्रॉब्लम भी होता है। जैसे बहुत सारी डिजीज़ है, ठीक है, और ये सारे जो डिजीज़ होते हैं वो वायरल भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से भी आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो बाहर के बैक्टीरियाज होते हैं उनसे भी ये सारी डिजीज़ आते हैं, और इंटरकोर्स के वजह से भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में भी ये जो डिजीज़ होता है वो चला जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मतलब अपना हाइजीन के ऊपर ध्यान देने का वही सही चीज़ है। एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स। अ पर्सन स्टेट ऑफ बिगिनिंग फिजिकल मेंटल सोशल स्ट्रॉन्गेस्ट इज कॉल्ड एज हेल्थ। हेल्थ का मतलब बताया है कि ऐसा पर्सन जो फिजिकली मेंटली और सोशली स्ट्रांग हो, उससे ऐसे पर्सन को हेल्दी बोलते हैं, ठीक है, वो हेल्दी पर्सन है, ऐसे पर्सन को हेल्दी पर्सन बोलेंगे। इन आवर कंट्री देयर सीम टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, साइनेस एक्सेट्रा। देखो अपने कंट्री में, मतलब अपने इंडिया में किसी को भी, मतलब ज़्यादातर लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं है कि मतलब हमें अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है भी कि नहीं। हमें सिर्फ अपने बॉडीज़ के ऊपर हम ध्यान देते, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, और हम किसी को बताते भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, वो सारी जो चीज़ें हैं उससे हमें, मतलब हमें परंपराएं जो है कि प्राइवेट जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी को, उसके जो उससे कुछ, उसमें अगर हमें कुछ डिजीज़ हुए तो हम किसी को बताने में शर्माते हैं, ठीक है, डॉक्टर को भी हम बताने में शर्माते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें की वजह से ये जो बीमारियां होती है वो बढ़ते जाती है, और यही इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं। जैसे कि, और आपको पता होगा जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल, मैंने अभी अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने एकदम डिटेल में समझा था। तो वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें वो फीमेल्स को होता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो अपना इंडिया का जो सोशल कस्टम है कि जो औरत होती है वो जो पैड्स होते हैं वो नहीं पहनते जल्दी, ठीक है। तो वो ना पहनने की वजह से वो क्लीनलीनेस अच्छे से कर नहीं पाती, गंदे कपड़े पहन लेते, तो उस वजह से उन्हें इन्फेक्शन का हाई चांसेस रहता है, ठीक है। और ये सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उस वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम पड़ता है, ठीक है। और उनको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आती है, और क्यों आती है, तो हमारा जो कस्टम है, सोशल कस्टम, ट्रेडिशन जो है कि मतलब जो बहुत सारी कस्टम्स है, जैसे कि इंडिया में ऐसा कुछ माना जाता है कि जो वुमेन्स है, जो फीमेल्स है, अगर जब उनका पीरियड चल रहा रहता है तो वो किसी भी चीज़ को छूते नहीं है। क्यों नहीं छूते, कोई काम भी नहीं करते। तो पहले मतलब काम इसलिए नहीं करते, माना जाता है कि अगर वो काम करेंगे तो वो अभी अशुद्ध है, और किसी चीज़ को छुएंगे तो वो भी अशुद्ध हो जाता है, ये माना जाता है। इसलिए उनको जब उनका पीरियड चल रहा रहता है तो उन्हें कुछ भी छूने नहीं दिया जाता है, काम किया नहीं करने दिया जाता है, एक कोने में बस बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस वजह से ये बहुत, मतलब अवेयरनेस नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये अवेयरनेस फैलाने को वही सारी चीज़ें, especially there seem to be in difference toward the reproductive health of women. Occurrence of menstruation cycle is related with reproductive and overall health of women.
वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रिलेटेड है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वजह से भी वुमेन्स को बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड निकलता है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, और बाहर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अटैक कर देते हैं, जैसे फंगस आ जाते हैं, ऐसे दाग पड़ते हैं ना, ऐसे दाग, ठीक है, ऐसे गोल गोल फंगस टाइप मिलते हैं, तो वो साइज जो होते हैं वो ऐसे प्राइवेट ऑर्गन के इधर पड़ जाते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते। जैसे मेल्स को भी होते हैं, खाली फीमेल्स को ये सारी चीज़ें नहीं होती, मेल्स को भी ये सारी इन्फेक्शंस होते हैं। ये दाग जो है वो फीमेल्स को खाली नहीं होती, मेल्स को भी होती है, और मेल्स को भी उनके जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे होती है, और वो भी किसी को बता नहीं पाते, शर्माते हैं, मतलब शर्म आती है बताने में कि हम कैसे बताएंगे किसी को कि हमें वहाँ पे एक दाग है, ठीक है, तो हम बताते नहीं किसी को भी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स के जगह पे ये जो ऐसे दाग आ जाते हैं, ये इन्फेक्शंस रहते हैं, ठीक है। Nowadays, women are working at with men. Due to this, they have to stay outdoor for whole day. ब्लीडिंग occur during menstruation cycle। मतलब अभी के टाइम पे, पहले तो वुमेन्स घर पे खाली काम करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे वुमेन्स जो है वो मेंस के साथ, मतलब आदमियों के साथ काम करती है, ऑफिस जाती है, हर जगह अब वो काम करती है, ठीक है। और वो काम करने की वजह से क्या होता है, उन्हें कभी कभी पूरा दिन जो है वो आउटडोर्स रहना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है। और जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से जब पीड़ित, जब मतलब उनका पीरियड चल रहा है, तब जब ब्लीडिंग हो रही रहती तब भी उन्हें वो बाहर रहते, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के हाई चांसेस, तो उन्हें क्लीनलीनेस रखना चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने हाइजीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू दिस प्राइवेट ऑर्गन जेनिटल्स। ये जेनिटल्स का मतलब वही प्राइवेट ऑर्गन जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वही जेनिटल्स। ओके, नीड टू बी मेंटेनेड क्लीन टाइम टू टाइम, और अदरवाइज प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज। और इसके वजह से क्या होता है, मतलब वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब जब चलता है, जब उनका पीरियड चलता है और ब्लीडिंग होता है, तो वो अच्छे से क्लीनलीनेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो पूरे दिन काम पे रहती है, बाहर रहती है, तो उस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिलता क्लीनलीनेस करने के लिए। तो उससे क्या होता है, जो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरा ऑर्गन्स है, वो उन्हें हमें टाइम टू टाइम क्लीन रखना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, हर रोज़ साफ क्लीन करना चाहिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals। मतलब खाली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स नहीं आते कि उन लोग अपने अगर रिप्रोडक्टिव जो जेनिटल्स है, जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, अगर उनको क्लीन नहीं रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगे। खाली ये फीमेल्स में नहीं होते, ये मेल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो मेल्स को भी क्लीननेस रखना चाहिए अपने जेनिटल्स का। जेनिटल मतलब क्या, तो प्राइवेट ऑर्गन्स, ठीक है, जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा, उसको पूरा क्लीन रखना चाहिए। जो बाहर से हम जितना क्लीन रख सकते हैं उतना हमें रखना चाहिए। ओके, यही है कि अगर रखेंगे अच्छे से तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, फंगस नहीं होगा। अमॉन्ग वेरियस सेक्सुअल डिजीज, सिफिल्स एंड गोनोरियो ऑक्योर ऑन लार्ज स्केल। मतलब बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज है, मतलब जेनिटल्स के पे डिजीज़ हो जाते हैं, बहुत सारे अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डिजीज़ हो जाते हैं। जैसे कि ये एक डिजीज़ है और ये एक डिजीज़ है, ये जो दो डिजीज़ है ये ज़्यादा लार्ज स्केल में होते हैं, मतलब ज़्यादा ये डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिजीज़ जो होते हैं, सेक्सुअल डिजीज़ बहुत सारे, उनमें से ये दो डिजीज़ ज़्यादातर होते हैं। बोथ ऑफ दिस डिजीज आर कॉजेड बाय बैक्टीरिया। और ये जो दोनों डिजीज़ है ये बैक्टीरिया से होते हैं, मतलब बाहर के एजेंट्स आते हैं और हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। और क्या है, ऑक्योर ऑफ कैन ऑक्योर ऑफ कैंसर पैचेस, मतलब वही जो ऐसे दाग आते हैं ना, ऐसे गोल रहता है, ऐसे दाग आते हैं, उसको ही पैचेस। ओके, तो on various part of body including genitals, rush, river, inflammation of joint, एप्लोफियस etc are symptoms of syphilis। वही सिंपल, ये जो एक सिफिल्स का जो डिजीज़ है उसका सिम्टम्स बताए कि क्या क्या आते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कुछ हमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे अगर हमें ये डिजीज़ रहेगा। क्या क्या रहेगा सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में रहेंगे जेनिटल पे रैशेस आ जाते हैं, या फिर
ऐसे पैचेस भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फंगस आ जाते हैं, ठीक है, जेनिटल्स पे फंगस भी आ जाते हैं, और जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो जब आप लोग विकिपीडिया पेज पे आप लोग जाकर देख सकते हो कि सिफिलिस के सिम्टम्स क्या है। ओके, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पेपर में उतना कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आने वाला नहीं है, फिर भी ये फॉर्मेलिटी है तो देख लेते। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea। और ये जो गोनेरिया है इसके सिम्टम्स क्या है, तो जब हम टॉयलेट करते हैं, यूरिनेशन मतलब टॉयलेट करना, ओके, तो टॉयलेट करते हैं जब, तो पेनफुल होता है, वो दर्द होता है, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब थोड़ा जलन टाइप में लगता है और दर्द होता है। वो सारे जो है वो सब सिम्टम्स है ये डिजीज़ के। और क्या चीज़ें होती है, तो ओजिंग होती है पेनिस के ऊपर या वजाइना, मेल में पेनिस पे होते हैं और फीमेल में वजाइना पे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स है इसके भी, तो वो सारे सिम्टम्स को याद रखना उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ख़त्म हो चुका है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ नहीं पूछा जाता, बस थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक दो लाइन बताओ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यही बताते हैं कि हमें बस अपना जो हाइजीन है उसके ऊपर ध्यान देने का है। ओके, ठीक है, तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा क्लियर हो गया होगा, ट्विंस भी समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पूरा थर्ड चैप्टर है वही ख़त्म हो चुका है। ओके, तो एक बार हम थोड़ा बहुत पूरा चैप्टर एक बार देख लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ज़रूरी है पेपर के लिए। तो देखो, आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके जो दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत बार आते हैं वो दोनों में से कोई भी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो दोनों का दोनों याद रखना पड़ेगा। वीडियो है लिंक में आई बटन पे भी मिलेगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक है, सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी आता है। गैमेट फॉर्मेशन में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और फर्टिलाइजेशन में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो डेवलपमेंट एंड बर्थ है वो आता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन आ गया तो भी आपको पूरा प्रोसेस पता ही है कैसे कैसे होता है, तो आप लोग ओन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बटन पे आपको मिलेगा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आपको पता ही है, ठीक है, डायग्राम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा समझ आ ही गया होगा, पूरा सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था। ओके, और सुरोगेसी, आईवीएफ आपको पता है, हर एक चीज़ को बस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लोगे तो आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाने की आपको कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा हर एक चीज़ ये चैप्टर का, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।